गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फोर्थ क्लास। ये आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचिता। देखो, हमने इसका फर्स्ट चैप्टर आपको रीड करवाया था, जो कि एक कविता थी, सूरज जल्दी आना जी। आपको याद होगा, आपने अच्छे से पढ़ी भी होगी ये। इसके बाद हमने इसकी एक्सरसाइज भी मैंने आपको भेजी थी इसकी, ठीक है। जो अदर एक्सरसाइजेज है वो हम बाद में करेंगे, सारी ग्रामेटिकल, ठीक है। इसको आराम से करेंगे। फिलहाल आप ये कीजिए, रिवीजन करेंगे तब करेंगे इसको, ठीक है। अभी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं हम, आजाद पंछी। प्रस्तावना, भूमिका क्या कहती है? राजा इंद्र वर्मा, ये कहानी, इसमें जिसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? राजा इंद्र वर्मा को चिड़िया का गाना बहुत पसंद था। उसने चिड़िया को अपने पास रखने के उद्देश्य से चिड़िया को पिंजरे में बंद कर दिया, मगर अंततः उसे पिंजरे से आजाद करना पड़ा। अभी उसको चिड़िया का गाना बहुत पसंद था राजा इंद्र वर्मा को, तो उसने चिड़िया को कैद किया। उसके बाद उसको लास्ट में उसको आजाद करना पड़ा। उसके पीछे क्या स्टोरी है, ये सारी स्टोरी आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। परिकल्पना क्या कहती है? अगर राजा चिड़िया को पिंजरे से आजाद न करता तो क्या होता, ये आप सोचेंगे। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद, पूरा अध्याय पढ़ने के बाद आप ये सोचेंगे कि क्या हुआ, कि ऐसा ना होता तो क्या होता। उद्देश्य क्या है हमारा इस चैप्टर को, लेखक ने जो इस कहानी को लिखा उसका उद्देश्य क्या रहा? दयालुता, उदारता और स्वतंत्रता की भावना का विकास करना, कि मनुष्य में दयालुता होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए और स्वतंत्रता की भावना, कि हर किसी को स्वतंत्र रहने का हक है, ठीक है। अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था, उसका नाम था इंद्र वर्मा। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। उसके राज्य की जनता खुशहाल थी। खुशहाल मीन्स सब खुश थे। राज्य में चारों ओर शांति और समृद्धि थी। किसी को भी चोरी डकैती का भय नहीं था। देखो, जब शांति और समृद्धि क्या होता है कि हर किसी के पास खाने के लिए सब कुछ है, मतलब जितना हमें जरूरत होती है उतना सब कुछ होना, ठीक है। जब वो सब कुछ है तो चोरी और डकैती का भय ही नहीं होता, ना वो चीज होती है। लोग अपने राजा की खूब प्रशंसा करते थे, तारीफ करते थे। प्रशंसा मीन्स तारीफ, ठीक है। राजा इंद्र वर्मा को पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था, प्यार था। प्रेम मीन्स प्यार। राजा के महल में अनेक हाथी और घोड़े थे। राजा स्वयं सभी जानवरों के पास जाके उन्हें पुचकारता था। स्वयं क्या होता है? खुद। राजा खुद सभी जानवरों के पास जाके उन्हें पुचकारता था। जैसे हम हाथ घुमाते हैं किसी के शरीर के ऊपर प्यार से, तो उसको बोलते हैं पुचकारना, और उनके प्रति अपना प्यार जताता था, ठीक है। राजा अपने महल की पहली मंजिल पर सोने से बने कमरे में सोता था। तो राजा का जो महल था उसकी सबसे पहली मंजिल पर एक सोने का बना हुआ कमरा था, जो राजा का सोने का था। राजा की खिड़की के पास में एक आम का पेड़ था। राजा खिड़की के पास वाले आम के पेड़ पर अलग अलग चीजों को देखता था। कभी आम के पेड़ पर बोर आ जाता। बोर देखा आपने? फल आने से पहले छोटा छोटा बोर आता है, आप देखना, अभी भी आपको आम के पेड़ पे नजर आएगा। आम का पेड़, जामुन का पेड़, इन सब पे आपको बोर नजर आएगा। अभी भी आप बोलो मम्मी पापा को कि आपको दिखाएंगे। तो कभी उस पर कॉपले आ जाती थी, ठीक है। कभी आम के पेड़ पर छोटे छोटे आम आ जाते थे, तो कभी आम के पेड़ पर पके हुए सैकड़ों रसीले आम आ जाते थे। ये सीजन वाइज चेंज होता रहता था। जैसा जैसा किसका सीजन होता था वैसे ही फ्रूट, जो भी उसके आम हैं, कॉपले हैं या फिर बोर है, वो सब चेंज होता रहता था, बदल बदल के आता रहता था। उस पेड़ पर कई चिड़ियां आकर बैठती थी। अभी पेड़ है तो नेचुरल है, चिड़ियां भी बहुत सारी बैठती थी, पक्षी आते ही हैं। एक दिन आम के पेड़ पर एक बहुत सुंदर चिड़िया आकर बैठी। उस चिड़िया का रंग सुनहरा और चोंच काली थी। रंग उसका सुनहरा था और चोंच काली थी। देखो, ये दिखाया हुआ है राजा इंद्र वर्मा, और ये चिड़िया जो पेड़ पर बैठी है और राजा को दिखाई दे रही है। चिड़िया पेड़ पर बैठकर गा रही थी। चिड़िया का गाना इतना मधुर था कि बांसुरी जैसा लगता था। राजा और रानी को चिड़िया का गाना और चिड़िया बहुत पसंद आई। उसके बाद चिड़िया हर दिन उस पेड़ पर आकर बैठने लगी। वह सुबह शाम वहां आती, थोड़ी देर अपनी सुरीली और मीठी आवाज में गाती, उसके बाद वहां से उड़ जाती। जिस दिन बारिश का मौसम होता
बहुत अधिक गर्मी पड़ती उस दिन वह चिड़िया नहीं आती थी। जिस दिन चिड़िया उस पेड़ पर आकर नहीं बैठती उस दिन राजा को अच्छा नहीं लगता था। राजा चाहता था कि वह सुनहरी चिड़िया हर रोज उस पेड़ पर आकर बैठे और वह उसका सुरीला गाना सुने। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, जिस दिन बारिश होती है या ज्यादा गर्मी होती है उस दिन सुनहरी चिड़िया इस पेड़ पर नहीं आती। अगर वह चिड़िया इस राजमहल में ही रहने लगे तो बारिश में भी नहीं भीगना पड़ेगा और न ही उसके लिए एक सोने का पिंजरा बनवा दे। क्यों ना ऐसा हो कि हम उसके लिए यहीं पर एक सोने का पिंजरा बनवा दें। ठीक है, इसके बाद का चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप जितना मैंने पढ़ा दिया उसको अच्छे से दोबारा रीड करोगे और समझने की कोशिश करोगे।